माता वैष्णो देवी की यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ों में बसा वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। वे आशीर्वाद, शांति और दिव्य स्त्री शक्ति के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए यहाँ आते हैं। यह कठिन यात्रा चुनौतियों के सामने विश्वास, धीरज और अटूट मानवीय भावना का प्रमाण है। माता वैष्णो देवी की कहानी रहस्य और रोमांच से भरी है। माना जाता है कि वह देवी शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का अवतार है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्त वैष्णो देवी उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक यात्रा पर निकली। उन्होंने त्रिकुटा पहाड़ों में एक गुफा में सदियों तक तपस्या की। एक राक्षस राजा भैरवनाथ उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। उसके अत्याचार से बचने के लिए वैष्णो देवी ने एक युवा लड़की का रूप धारण किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में वह भैरवनाथ का सामना करने के लिए वापस मुड़ी और अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। माता वैष्णो देवी की यात्रा जितनी शारीरिक है, उतनी ही आध्यात्मिक भी। तीर्थयात्री अक्सर अपनी तैयारी हफ्तों पहले से शुरू कर देते हैं। वे अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना, उपवास और दान करते हैं। यात्रा अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अधिक ऊंचाई के आदी नहीं हैं। यात्रा के लिए सामान पैक करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। पहाड़ों के अप्रत्याशित मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और रेनकोट जरूरी हैं। जरूरी दवाइयों वाली एक मेडिकल किट साथ रखना भी उचित है। सबसे जरूरी बात, तीर्थयात्रियों को कम सामान रखने और केवल जरूरी चीजें ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जरूरत से ज्यादा बोझ न हो। पवित्र धाम की ओर चढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग। पवित्र मंदिर की यात्रा त्रिकुटा पहाड़ों की तलहटी में बसे कटरा शहर से शुरू होती है। यहां से तीर्थयात्री 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। अच्छी तरह से बना रास्ता सुंदर दृश्यों से होकर गुजरता है और नीचे घाटी के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। जिन लोगों को ट्रैक शारीरिक रूप से कठिन लगता है, उनके लिए वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं। टट्टू, पालकी और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी। पालकी बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जिन्हें स्थानीय मजदूर आसानी से खड़ी चढ़ाई पर ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर मंदिर तक पहुंचने का एक तेज लेकिन महंगा साधन प्रदान करते हैं और पहाड़ों के आश्चर्यजनक हवाई दृश्य दिखाते हैं। श्रद्धा के शिखर पर दिव्य उपस्थिति का अनुभव। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो हर भक्त के दिल में एक गहरी छाप छोड़ती है। कठिन यात्रा के बाद पवित्र गुफा तक पहुंचना तीर्थयात्रियों के लिए एक भावुक अनुभव होता है। यह यात्रा उनकी आस्था और समर्पण की परीक्षा लेती है। वातावरण में व्याप्त शांति और सुकून का एहसास होता है। यहाँ की शांति मन को एक अद्वितीय शांति प्रदान करती है। गुफा के अंदर कोई मूर्तियां नहीं है। यह एक अद्वितीय विशेषता है जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। इसके बजाय भक्त अपनी प्रार्थना 3 प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों को अर्पित करते हैं, जिन्हें पिंडियां कहा जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। ये देवी शक्ति के 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हर रूप का अपना महत्व और शक्ति है। गुफा दिन रात खुली रहती है, जिससे तीर्थयात्री अपनी गति से आशीर्वाद ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें अपनी यात्रा को और भी विशेष बनाती है। अंदर का माहौल भक्ति से सराबोर है। हर कोने में भक्ति की भावना महसूस की जा सकती है। हवा में मंत्र और भजन गूंजते हैं, एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। यह ध्वनियां मन को शांति और संतोष प्रदान करती हैं। तीर्थयात्री अक्सर गुफा के अंदर घंटों बिताते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने भीतर से जुड़ते हैं। यह समय उनके लिए आत्मा की गहराइयों में जाने का अवसर होता है। संस्कृति का ताना बाना, जम्मू की समृद्ध विरासत। जम्मू की गलियों में बसी है एक अनोखी कहानी, जो सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिकता का संगम है। जम्मू और कश्मीर राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, और वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा इस जीवंत ताने बाने की एक झलक पेश करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो इस पवित्र स्थल की महिमा को और बढ़ाते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न जातियों और धर्मों का घर है, जिसके परिणाम स्वरूप परंपराओं और रीति रिवाजों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की विविधता में एकता की भावना झलकती है।
पश्मीना शॉल की जटिल कढ़ाई से लेकर जो यहाँ के कारीगरों की मेहनत और कला का प्रतीक है, डोगरी लोक संगीत की लयबद्ध धुनों तक जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखती है। जम्मू की सांस्कृतिक विरासत उसके समन्वित अतीत का प्रमाण है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और पारंपरिक घर इस समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। स्थानीय त्योहार बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाए जाते हैं, जो यहाँ के लोगों की जीवंतता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार की गहरी समझ प्रदान करते हैं। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन इस धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। जनवरी में मनाया जाने वाला लोहड़ी का त्योहार सर्दियों के अंत का प्रतीक है और इसे अलाव लोकगीतों और पारंपरिक मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार लोगों के बीच एकता और खुशी का संदेश फैलाता है और इसे अलाव लोकगीतों और पारंपरिक मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। फसल का त्योहार बैसाखी एक और महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे रंगीन जुलूसों और ऊर्जावान भांगड़ा और गिद्दा नृत्यों द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है, जिसे रंगीन जुलूसों और ऊर्जावान भांगड़ा और गिद्दा नृत्यों द्वारा चिह्नित किया जाता है। आधुनिक तीर्थयात्रा, तकनीक के साथ रास्ते पर चलना। आज के समय में तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है और तीर्थयात्रा भी इससे अछूती नहीं रही है। हाल के वर्षों में बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीक के आगमन के कारण माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा में भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे तकनीक ने यात्रा को सुगम बना दिया है। यह यात्रा, जिसे कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता था, अब अधिक सुलभ और आरामदायक हो गई है। आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं ने इसे एक नया रूप दिया है। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता अब अच्छी तरह से पक्का और रोशन है, जिससे रात में भी यात्रा करना आसान हो गया है। नियमित अंतराल पर विश्राम स्थल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं यात्रियों को आराम और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीर्थयात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यात्रा की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। भक्त अब अपनी यात्रा और आवास पहले से बुक कर सकते हैं, जिससे अंतिम समय की व्यवस्था की परेशानी दूर हो जाती है। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जिससे अंतिम समय की व्यवस्था की परेशानी दूर हो जाती है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई लाइव दर्शन सुविधाएं भक्तों को घर बैठे ही मंदिर के दर्शन करने का अवसर प्रदान करती है। उन लोगों को दूर से ही आध्यात्मिक अनुभव में भाग लेने की अनुमति देती है जो किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सकते, जो शारीरिक रूप से यात्रा करने में असमर्थ हैं। यह तकनीकी प्रगति न केवल यात्रा को आसान बनाती है, बल्कि सभी को आध्यात्मिक अनुभव में शामिल होने का अवसर भी देती है।